दोस्तों, बार बार समझाने के बाद भी बहुत से बच्चे ऐसे हैं, इतने महान हैं, जो समझना नहीं चाहते, जो जानना नहीं चाहते। तो उनके लिए एक लाइन में कहना चाहता हूं, अभी समय गंवा लो तुम, अभी समय गंवा लो तुम घूमने और बातों में, कल को नींद नहीं आएगी दिन और रातों में। अभी समय गंवा लो तुम घूमने और बातों में, कल को नींद नहीं आएगी दिन और रातों में। यह लाइन उनके लिए है, क्योंकि आज का जो वक्त है वो इस वक्त को कितना भी समझाओ उसको यूं ही व्यर्थ गवाते रहते हैं। ठीक है, तो मैं बार बार एक कविता को रिपीट करता हूं। वह कविता हमेशा मैथिली शरण गुप्त की है, जो मुझे बहुत मोटिवेट किया, और इसलिए बार बार इस कविता को रिपीट करता हूं कि शायद आप बच्चे लोगों को भी ये बहुत मोटिवेट कर पाएगी। इसलिए बार बार बोलता हूं कि नर हो न निराश करो मन को। ध्यान से सुनेंगे आप लोग इस बात को। मैं चाहता हूं कि जितना ज़्यादा मैं इन लाइन में खो जाता हूं, इनसे एनर्जी मैं लेता हूं, उम्मीद करता हूं कि आप लोग भी उतनी ही एनर्जी लोगे। इसलिए बार बार मैं इस लाइन को रिपीट करता हूं, बार बार जब भी मौका मिलता है इस लाइन को गुनगुनाता हूं, क्योंकि एक विद्यार्थी के लिए इससे बढ़िया मोटिवेशन के लिए या प्रेरणादायी कोई कविता हो ही नहीं सकती। इसलिए हजार कविताओं पे भारी है, इसलिए इस कविता को बार बार बोलता हूँ। इसकी एक लाइन है, मैथिली शरण गुप्त जी ने क्या लिखा है, नर हो न निराश करो मन को, कुछ काम करो कुछ काम करो, जग में रह कर कुछ नाम करो। आप इंसान नर हो, इंसान हो, आपको यह शक्ति है, सामर्थ्य मिला है कि आप खूब काम करो, खूब मेहनत करो और खूब तरक्की करो। तो कहते हैं कि कभी भी निराश नहीं होना चाहिए, कभी भी आपको उदास नहीं होना चाहिए। कार्य करने के बाद अगर मन में आता है उदासी, कभी इस उदासी के भाव को आने ही मत दो। न रहो न निराश करो मन को, कुछ काम करो कुछ काम करो। मैथिली शरण गुप्त जी ने बल दिया है किस पे, कार्य करने पे। निरंतरता काम की बनी रहेगी तो सफलता कभी दूर नहीं रहेगी। निरंतरता कार्य की बनी रहेगी तो सफलता कभी दूर नहीं रहेगी, और सफलता उसी को मिलेगी जिसके अंदर महत्वाकांक्षा जिंदा रहेगी। सफलता उसी को मिलेगी जिसके अंदर महत्वाकांक्षा जिंदा रहेगी। महत्वाकांक्षा जिंदा रहना बहुत जरूरी है। एम्बिशन जिसके अंदर नहीं, एम्बिशियस जो पर्सन नहीं होगा कुछ नहीं कर सकता। तो क्या है मैथिली शरण गुप्त की कहना है, और आगे की बात है, नर हो न निराश करो मन को, कुछ काम करो कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो, यह जन्म हुआ किस अर्थ अहो। हर एक व्यक्ति को यह जानना बहुत जरूरी है कि उसके जन्म लेने का, इस दुनिया में आने का उद्देश्य क्या है, इस दुनिया में आने का क्या अर्थ है। यूं ही आ गया, अगर यूं ही आना होता तो गाय बैल भैंस बकरी के रूप में आता, जिसका कोई उद्देश्य कोई कर्म समझ में नहीं आता। उनसे हम कर्म करा लेते हैं जो कराना होता है, या ले लेते हैं, उन्हें नहीं पता अपने आप से कुछ भी किया जाना। उन्हें पता है घास चरना है, बस भोजन जो भी मिल गया खाना है, बस उन्हें नहीं पता। इसलिए ये सारे चीजें किसको मिली, ईश्वर ने किसको दिया, एक इंसान को दिया। तो क्या बोला उन्होंने, न रहो न निराश करो मन को, कुछ काम करो कुछ काम करो। अरे कुछ तो करो भैया, है ना, कुछ काम करो कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो। नाम करो, आपके अंदर एक फील होना चाहिए, आपके अंदर यह भावना आनी चाहिए कि मुझे नाम करना है, इसलिए काम करना है। मतलब आपके अंदर फीलिंग नहीं आएगी मुझे नाम करना है, यूं ही खाए पिए सो गए, है ना, व्यर्थ के कार्यों में खो गए। तो दोस्तों, यह जो मैं आप लोगों को बता रहा था, यह जन्म हुआ किस अर्थ अहो, समझो जिसमें यह व्यर्थ न हो। आपका जन्म बताया ना, आपका जन्म किस लिए हुआ, इस पर बहुत फोकस करना पड़ेगा। जब आप सवाल करोगे कि आप क्यों आए हो, ठीक है,
आप जन्म क्यों लिए हो, इस धरती पे आने का अर्थ क्या है, इस पर जब फोकस करोगे, आप इस पर ध्यान दोगे, आप इसको सोचोगे, तो आप जरूर कार्य करने के लिए प्रेरित हो जाओगे। आपको लगेगा कि यस, आप ढूंढने लगोगे उद्देश्य। और जब तक आप उद्देश्य नहीं ढूंढोगे, जब तक कोई आपके पास महत्वाकांक्षा नहीं होगी, जब तक उस पाने की भूख नहीं होगी, आप कुछ कर नहीं सकते। तो क्या बोला कि यह जन्म हुआ किस अर्थ हो, समझो जिसमें यह व्यर्थ न हो, है ना। व्यर्थ नहीं होना है। जब अर्थ को समझोगे तो व्यर्थ करोगे नहीं, पहली बात है कि नहीं। आपको पता ही नहीं है कि क्या करना है, भाई आप चल पड़े हो ना, रास्ते में चले जा रहे हो, पूछेगा भैया कहाँ जा रहे हो, बोला बस जा रहा हो। अच्छा, आप रुको कहाँ, रुक जाऊंगा जहां मर्जी। ओए भाई, ये मतलब तो समझ नहीं आया। अगर चले हो तो रुकने का भी पता होना चाहिए, है ना। और तुम्हें मुकाम मिल जाए ऐसा रास्ता होना चाहिए, है कि नहीं। अब चल पड़े हो, रास्ता कोई और पकड़ना, पकड़, पटना की गाड़ी पकड़नी थी, आप पकड़ लिए, कहाँ का पश्चिम बंगाल, आसाम पहुंच जाओगे, है, चक्करिया खाते रह जाओगे। इसीलिए कहा है कि यह जन्म हुआ किसी अर्थ हो, समझो जिसमें यह व्यर्थ न हो, कुछ तो उपयुक्त करो तन को। ये तन मिला है ना, कुछ बच्चे बड़े उपयोग करते हैं यहाँ पे, वो तन को, मन को, धन को सब उपयोग में कर देते हैं। तन मन, तन को लगा देते हैं गुल्ली डंडा खेलने में, इधर उधर कंचा खेलेंगे दिन भर बच्चे लोग। तन क्या है, धन, तन मन धन, और मन को लगा देते हैं मोबाइल चलाने में। तन मन और धन, जो पैसा मिलता है उसको कहीं चॉकलेट खाएंगे, बिस्किट खाएंगे, कुछ और खरीदे, कुछ और जाने कितने बढ़िया उपयोग करते हैं बच्चे आज के। फिर बाद में रोते हैं, सर पकड़ के रोते हैं, अरे क्या हो गया भगवान, क्या कर दिए, मेरा जीवन खराब, मेरा किस्मत बहुत खराब है। तुझे पता नहीं कितना लतखोर चोर था, है ना। तो इसलिए कि यह जन्म हुआ किसी अर्थ हो, समझो जिसमें यह व्यर्थ न हो, कुछ तो उपयुक्त करो तन को। कुछ ही कर दो मगर करो उपयुक्त, समाज के लिए, देश के लिए, घर के लिए, परिवार के लिए आपका कुछ न कुछ कंट्रीब्यूशन, योगदान तो होना ही चाहिए। इसलिए ये सवाल पूछा जाना चाहिए कि क्या आप यह कंट्रीब्यूशन, योगदान या दे पा रहे हो आप अपने घर के लिए, फैमिली के लिए, परिवार के लिए, समाज के लिए। यह बहुत जरूरी है। हर व्यक्ति को सोचना चाहिए कि मेरे द्वारा, है ना, किसी का भी उद्धार होना चाहिए, सुधार होना चाहिए, है ना। तो यह जब तक भावना नहीं है, आपका जीवन क्या है, व्यर्थ है। तो कुछ तो उपयुक्त करो तन को, नर हो न निराश करो मन को। आप एक इंसान हो, आप एक मानव हो, आप एक ऐसा प्राणी हो जो अचीवमेंट के लिए ही आए हो, प्राप्ति के लिए ही आए हो, कुछ कर गुजरने के लिए आए हो। यूं ही व्यर्थ न गवाओ, कुछ तो कर जाओ। गुड, बहुत अच्छे।